Number 1 question, which of the following is diploid? Egg, synergids, antipodal cells, secondary nucleus. Which of the following is diploid? Yes, Monisha? Means 2n number of chromosome. इनमें से कौन से सेल का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? इसमें से कौन सा सेल डिप्लॉयड होता है? एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस. Are you able to listen to me? Which will be diploid? Ma'am, secondary nucleus. Secondary nucleus. Where is this secondary nucleus present? What is meant by secondary nucleus? मैम जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जब वो होते हैं जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनको भी सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं. 2 होते हैं ना वो, तो अगर उनका यस मैम तो 2n ही हो जाएगा, n+n, क्योंकि वो सिंगल सेंट्रल सेल में रहते हैं. किस में रहते हैं? सेंट्रल सेल में. और बाकी सारे एंटीपोडल्स अलग अलग सेल्स हैं, सिनर्जिड्स अलग सेल्स हैं, एग उनके अंदर रहता है. तो ये इनमें से सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई को ही कहा जाता है. तो वो 2n. पेरिस्पर्म आउटर पार्ट है एंडोस्पर्म का, डिस्ट्रॉयड सिनर्जिड है, डिस्ट्रॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस है. पेरिस्पर्म क्या है? मैम आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. और ये भी कह सकते हैं कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है एंडोस्पर्म का, उसे भी क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं. ठीक है. ओके मैम. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइन विद ओव्यूल. ऐसा जगह जहां पर मैम माइक्रोपाइल. द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइन विद ओव्यूल. फ्यूनिकल जॉइन करता है ओव्यूल से कौन सी पार्ट पे? ये क्वेश्चन है. तो आप जब ये ओव्यूल का डायग्राम याद रखोगे, इस तरह से है. ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर ओव्यूल रहता है. तो ये पार्ट जहां से ओव्यूल जुड़ा हुआ है फ्यूनिकल, इस पार्ट को क्या कहेंगे? ये फ्यूनिकल है, स्टॉक है ओव्यूल का. और फ्यूनिकल ओव्यूल से कहां पर जुड़ा रहता है? इस पोर्शन पे, क्योंकि इसके बाद पूरा ओव्यूल ओव्यूल है. तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? हिलम. भूल गए? डायग्राम, इट इज गिवन इन डायग्राम. हिलम नहीं बोलते. माइक्रोपाइल तो ऐसा पोर होता है जो कि दो दो इंटेग्यूमेंट्स के बीच में, सिनर्जिड्स के बीच में होता है. ठीक है. माइक्रोपाइल तो क्या है? एक पोर सा है, स्ट्रक्चर है जो आपका यहाँ पर सीड में, जिससे पॉलन ट्यूब अंदर जाने लगती है. जब हिलम टूट जाता है, जब हिलम टूट जाता है तो उसका रिमेन छोटा सा जो पोर बन जाता है, वो दैट इज देयर माइक्रोपाइल. पर हिलम उसका अटैचमेंट है. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जॉइंट बताना है. फ्यूनिकल किस पोर्शन पे जॉइंट होता है ओव्यूल से, ये बताना है. वो तो हिलम ही. क्लियर? डू यू रिमेम्बर हिलम पार्ट? यस मैम. Okay, we can see on Google Images also. It is given.
कैन यू सी दिस डायग्राम? इसमें आपको फ्यूनिकल का जो स्टैंड है वो हिलम पोर्शन से ओव्यूल से जुड़ा हुआ है. इट इज अटैच टू द हिलम पोर्शन. तो हिलम इसका आंसर होगा. ठीक है. माइक्रोपाइल तो ये एरिया है, ये पोर है जिससे पॉलन ट्यूब अंदर आती है, जो इंटेगुमेंट्स के बीच में बना हुआ है. ओके. Now coming to, can you see it or I have shared or not? I don't know. यस मैम, हो रहे शो. Okay. Now we will move to the next question. Next question, the point where funicle joint ये हो गया. The resupinate ovule is, resupinate मतलब inverted, because supinate मतलब क्या होता है, supine position होती है एक, supine और resupinate. These are the position, means inward side, whether it is downwards or upwards, that means supine और resupine. ये कुछ positions हैं on the basis of funicle. तो resupinate को भी हम लोग देख सकते हैं कि it is a position of ovule. Which kind of ovule, whether it is anatropous, orthotropous, which kind of resupinate meaning? Resupinate is a position of a leaf, flower, fruiting body upside down. That means reverse. Resupinate means reverse, upside down. But resupinate means upside down ovule. What does it calls? वो भी हमें पता होना चाहिए. Which kind of ovule is resupinate ovule meaning? So resupinate means upside down ovule. ठीक है. And which kind of ovule is resupinate? Anatropous or orthotropous? Anatropous ovule is resupinate. Okay. Anatropous. जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का ही है, उसी का क्वेश्चन है ये. जो एनसीईआरटी में दिखाया है वो भी इन्वर्टेड वाला ओव्यूल ही दिखाया है. मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया था वो भी एनाट्रोपस ओव्यूल का ही था. द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंप्लीटली बेंट एंड हिलम क्लोज टू माइक्रोपाइल. बॉडी ओव्यूल की कंप्लीटली बेंड होती है और हिलम माइक्रोपाइल के बिल्कुल पास आ जाता है. कैन यू सी? दिस इज ऑल्सो टिपिकल ओव्यूल, दिस इज ऑल्सो रिसुपिनेट. ये दोनों रिसुपिनेट है. And diagram of different kinds of ovules also we can see, ताकि हम थोड़ा सा compare कर सकें. Different kinds के ovule होते हैं on the basis of positions. These are there: hemianatropous, half reverse, campylotropous, succinotropous. ठीक है. These are the types of different kinds of ovules. Orthotropous. A is orthotropous. B is anatropous. Can you see? Orthotropous and anatropous. Orthotropous is completely upward. पूरा upward है. और हिलम और माइक्रोपाइल दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे है. बट बी जो है एनाट्रोपस, उसमें हिलम और माइक्रोपाइल दोनों एक पास आ गए बिल्कुल. दे केम क्लोज टू ईच अदर. अपसाइड डाउन हो गया. हेमी एनाट्रोपस में हाफ पास आया है, इसीलिए हेमी एनाट्रोपस है. मतलब रिवर्स तो हो रहा था बट आधी पोजीशन पे जाके रुका है. कैम्पाइलोट्रोपस में what kind of we can say it is going in the position where which is curving the embryo sac. Embryo sac भी curve हो रहा है इसमें. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Then chalizal end. Chalizal end बिल्कुल हिलम के पास आ रहा है. और एक में सर्सिनोट्रोपस एफ में पूरा सर्कल कर दिया है उसने. फ्यूनिकल ने पूरा ओव्यूल को पूरा इनसर्कल कर दिया है, इसीलिए उसे सर्सिनोट्रोपस कहा है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द हाउ द फ्यूनिकल इज बाइंडिंग द ओव्यूल एंड विच पोर्शन ऑफ फ्यूनिकल इज
near the micropyle. That is determining which kind of ovule it is. And here the names of family in which these kind of ovules are found are also written. Hemitropus, Ranunculus, Campylotropus, Graminaceae family, Polygonum family, Orthotropus. Okay, inverted, this is Anatropus, which is inverted one, which is there in the NCERT. And this one is, fifth one is Campylotropus, which is like horseshoe. एम्ब्रियोसैक भी horseshoe की तरह बन गया, यू शेप बन गया इसमें. लास्ट सिक्स्थ वन इज Cercinotropus, completely encircle कर दिया है. Can you see? So these kind of ovules are there. Now coming to next question. Orthotropous ovule is one in which micropyle and chalaza are. माइक्रोपाइल और चैलेजा एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक ऐसा ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा एंड एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकल में आएंगे, पैरेलल आएंगे, पैरेलल टू फ्यूनिकल आएंगे, राइट एंगल टू फ्यूनिकल आएंगे. बताओ, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में चैलेजा और माइक्रोपाइल की बात कर रहे हैं. टेल मी. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पैरेलल अलोंग द ओव्यूल. यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड है, सिनर्जिड एंड है, यहाँ पर एक्सेल रहता है. एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के तो 180 हैं, बट फ्यूनिकल के क्या हैं? ये फ्यूनिकल है, ये स्टॉक फ्यूनिकल है. फ्यूनिकल के क्या है? 190 डिग्री होंगे, दोनों 90 डिग्री पे आएंगे फ्यूनिकल के. वाई? बिकॉज फ्यूनिकल की लाइन ये है और इसकी लाइन ये है. सिनर्जिड्स और माइक्रोपाइल की लाइन ये है. तो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल क्या है? राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल. ये वाला भी राइट एंगल पे आएगा, ये वाला भी राइट एंगल पे आएगा, दोनों अगर बात करें रिस्पेक्टिवली तो. राइट एंगल्स टू फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल भी और चैलेजा भी. और कंफर्म कर सकते हैं राइट एंगल में है या पैरेलल में है. एक बार हम इसको थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं. पैरेलल और राइट एंगल, इसके दो ऑप्शंस बन रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस सी. Orthotropous ovule in which micropyle and chalaza are. अच्छा, ऑर्थोट्रोपस दिया है, मुझे लगा एनाट्रोपस की बात हो रही है. ऑर्थोट्रोपस है तो फिर तो फॉरवर्ड है, एनाट्रोपस तो इन्वर्टेड होता है, बट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल तो क्या है? अपवर्ड है. तो अपवर्ड में क्या आना चाहिए? माइक्रोपाइल और चैलेजा. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा are at what degree to funicle? मैंने नोटिस नहीं किया कि वो ऑर्थोट्रोपस है. When the funicle chalaza and the micropyle come lie vertically line, one line, एक ही लाइन में आएंगे, the ovule shown to be orthotropous. Therefore correct answer is straight line with funicle. क्या होने चाहिए? Straight line with funicle होने चाहिए. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, ऑर्थोट्रोपस है तो स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, क्योंकि मतलब हमने ऑर्थोट्रोपस का पढ़ा है ना, ये फ्यूनिकल है इसका, और ऐसे करके ऐसे ही होता है ओव्यूल. अभी देखा था ना हमने, अपवर्ड ही होता है ओव्यूल, इसमें ऐसे बना होता है. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में अपराइट है, बिल्कुल स्ट्रेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन लाइन विद फ्यूनिकल हो जाएगा, इन स्ट्रेट लाइन विद फ्यूनिकल. एनाट्रोपस में होगा
एनाट्रोपस का भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एनाट्रोपस का एंगल क्या होगा? एनाट्रोपस ओव्यूल, द micropyle and chalaza are at what angle to funicle? हाँ, एनाट्रोपस ओव्यूल का क्या होगा? साइड बाय साइड टू फ्यूनिकल होगा। इन्वर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड बेंडिंग स्टॉक अटैचिंग टू कार्पल वॉल इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल ठीक है। So these are the condition you should know which kind of what is the condition and where the which angle is there. In Anatropos ovule, the micropyle is साइड बाय साइड विथ फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल बिल्कुल पास होती है फ्यूनिकल के। यही तो हमने अभी भी पढ़ा था जब हमने सबसे पहले एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम देखा था कि इट इज लाइंग नियरली टू द फ्यूनिकल। तो अगर ये क्वेश्चन ऑर्थोट्रोपस की जगह एनाट्रोपस करके आता तो साइड बाय साइड उसका ऑप्शन होता, हालांकि वो वाला ऑप्शन यहाँ नहीं है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑर्थोट्रोपस का था। नाउ क्वेश्चन 6, normal polygonum type of embryo sac is which kind of embryo sac? Polygonum type of embryo sac is तो इसमें मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, टेट्रास्पोरिक 6 न्यूक्लिएट, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, बाइस्पोरिक ये क्या होते हैं? दीज आर द ओव्यूल कितने न्यूक्लिएट का बना है? मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब मोनोस्पोरिक मतलब होता है बेटा, भूल गए, सबसे स्टार्टिंग में जब मेगास्पोर मदर सेल बनता है तो उसमें 4 सेल्स बनते हैं। मियोसिस के बाद 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक, ठीक है, एक से मदर सेल से जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होता है उसी में फिर माइटोसिस होते होते 8 सेल्स बनते हैं। कैन यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर दैट? तो इस तरह की डेवलपमेंट क्या होती है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। डू यू रिमेम्बर दैट कि जब मेगास्पोर मदर सेल बना था तो उसमें से 4 में से 3 डिजेनरेट होके एक बचा था एम्ब्रियो सैक में और उसकी 3 बार माइटोसिस होती है। 3 बार माइटोसिस होने के बाद क्या होता है बेटा कि 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 न्यूक्लियस में से 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। तो इस तरह की डेवलपमेंट ओव्यूल की मोनोस्पोरिक होती है। क्लियर? इज इट क्लियर? देखो, monosporic embryo sac develop from a single megaspore and such all the nuclei present in embryo sac is genetically similar. एक ही मेगास्पोर मदर से बने हैं माइटोसिस हो के। आपको शायद एनसीईआरटी के डायग्राम से याद आ जाए। आपको याद आया वो वाला पार्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ? यू रिमेम्बर दैट दिस जो हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था जिसमें फंक्शनल मेगास्पोर में से 4 जब बनते हैं उनमें से 3 डिजेनरेट होकर एक बच जाता है, फिर वो 3 बार माइटोसिस करता है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3, 8 न्यूक्लियस होते हैं, वो अपने आप को अरेंज करते हैं और एम्ब्रियो सैक बनता है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक में मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होता है, टेट्रास्पोरिक 6 न्यूक्लिएट होता है, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट होता है, बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है पॉलीगोनम के, ये पूछ रहा है। तो नॉर्मली मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट ही होता है पॉलीगोनम, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक जो होता है, ठीक है। फिर भी एक और बात देख लेते हैं, नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम चैलिजा मेगास्पोर, इट्स न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू थ्राइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई। Do you remember this kind of image? So it is monosporic 8 nucleates made from one megaspore, functional megaspore. Is it clear, Onisha? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Endothecium is which layer? Endothecium is layer of anther wall, ठीक है। एंथर वॉल को जब हम कट करते थे उसमें से 4 लेयर बनती थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपिटम। एंडोथीसियम इज द लेयर ऑफ एंथर वॉल, एंड एंथर वॉल है तो इसमें से एंडोथीसियम का फंक्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ये नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक तो क्या होगा, इट टेक प्लेस इन डिसेंस ऑफ एंथर। क्लियर? Curvature of ovule is more and embryo sac become horseshoe. Which kind of ovule? तो हमें यहाँ भी पढ़ा है डायग्राम से, horseshoe embryo sac बन जाता है। कर्वेचर ओव्यूल का बहुत ज्यादा होता है, इसको कौन सी तरह का ओव्यूल बोलते हैं? क्या बताया था? कैम्पाइलोट्रोपस बताया था हमने। इस काइंड का कुछ ओव्यूल बन गया था हॉर्सशू जैसा। ओके, Manisha, are you there? Are you listening? Now 9th question. Yes, are you able to listen to me? यस Are you there, Monisha? मैम अभी आई आपकी वॉइस, बहुत देर से नहीं आ रही थी। अच्छा, तो 6th 7th क्वेश्चन क्लियर हुआ? एंडोथीलियम बोलो, एंडोथीसियम बोलो 7th क्वेश्चन में, तो इट विल टेक पार्ट इन डिसेंस ऑफ एंथर, क्योंकि वो एंथर की वॉल है। What will it do in embryo sac? What will it do in fertilization? Can only take part in anther dehiscence. 8th क्वेश्चन क्या होगा? कर्वेचर ऑफ ओव्यूल, ये भी हमने पढ़ा है डायग्राम से। ओव्यूल के डायग्राम देखे थे जब हमने देखा था कि एक ओव्यूल है,
ओव्यूल का शेप ऐसा होता है कि वो इतना सर्कल हो जाता है कि इट कैन कंप्लीटली मेक द एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप। और उस ओव्यूल को क्या बताया था मैंने, इट इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो उसका आंसर क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस। ओके मैम। You see campylotropous horseshoe shaped embryo, this one. There are 4 ovules shown. One is anatropous, funicle micropyle पास में आ जाएंगी, upside down. One is orthotropous, Yes ma'am. upright, that means in straight line. And then campylotropous, a horseshoe shape. A horseshoe shape is a U shape. हॉर्सेस के खुर में एक मेटल का ये पहनाते हैं खुरों में, हॉर्सशू बोलते हैं उसको। Yes ma'am. तो वो हो गया। एम्फिट्रोपस मिडवे, हाफ होता है जो मिडवे में होता है, उसे एम्फिट्रोपस बोलते हैं। सो इसी को हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा ओव्यूल है जो पूरा एम्ब्रियो सैक को भी कर्व कर लेता है, कर्वेचर इतना ज्यादा होता है 8th क्वेश्चन कि एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू बन जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। 9th, द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ एंडोस्पर्म। पॉलन ग्रेन का एंडोस्पर्म के आउटसाइड पे जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, निमैक्फिनम, मेटाजीनिया, जीनिया। ये तो क्वेश्चन ही मेरे को क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन लग रहा है और मैंने पहली बार देखा है। ये क्या रेफर कर रहा है, I also don't know, I have to search this. The effect of pollen grain on outside of endosperm. Xenia. Xenia refers to the effect of the direct or indirect effect of pollen on endosperm is called xenia, and that on seed coat or pericarp is called metaxenia. Can you see it? And it's a question of JIPMER exam. JIPMER is also an exam, okay, for NEET. So xenia refers to the effect of pollen on endosperm, and when effect of pollen on seed coat or pericarp is called metaxenia. Okay, clear? Yes ma'am. मैम आपकी वॉइस फिर से आनी। हाँ, 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। इफ द मेल प्लांट इज टेट्राप्लॉइड एंड फीमेल प्लांट इज डिप्लॉइड, what will be the ploidy level of endosperm after fertilization? ठीक है, this is the question asking what will be the answer. मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है मतलब 4n है, 4 क्रोमोसोम, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर। टेट्राप्लॉइड मतलब प्लॉइडी मतलब n नंबर, उसके आगे टेट्रा वर्ड लग गया यानी 4n। फीमेल प्लांट को डिप्लॉइड बोला 2n। अब बताना है कि इसका फर्टिलाइजेशन के बाद इसका एंडोस्पर्म की क्या प्लॉइडी होगी, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, टेल मी। आपको पता है कि मेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है तो इसका गैमेट जो बनेगा वो कितना होगा, डिप्लॉइड होगा।
जब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4n है तो उससे आधे आते हैं ना गैमेट में। फीमेल प्लांट डिप्लॉइड है तो उसके कितना आएंगे, n, उसके भी हाफ आएंगे एग में। और इन दोनों को जब फर्टिलाइजेशन होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रिप्लॉइड, 3n। फर्टिलाइजेशन के बाद इनका क्या रिजल्ट रहेगा, 3n। तो 3n विल बी द आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें मियोसिस का है। मियोसिस होगी, क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, उसके बाद फ्यूजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से इन दोनों के फ्यूजन से बनते हैं। नाउ प्लासेंटल और फ्यूनिक्यूलर outgrowth present at the micropylar end that directs the passage of pollen tube into the ovule. प्लासेंटा और फ्यूनिक्यूल का ग्रोथ आउटग्रोथ है जो कि माइक्रोपाइल एंड पे होता है और जो पासिंग करता है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, उसको क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं, कैरेंक्यूल कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं, रैफे कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड, फ्यूनिकुलर रैफे बोलते हैं, बिकॉज रैफे इज ऑल्सो मार्क्ड इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। ठीक है, ओव्यूल की उसकी चलेगी स्टॉक होती है ये फ्यूनिकल की भी एक पोर्शन होती है जो माइक्रोपाइल के पास होती है, रैफे। We can see the image once again so that you can connect that. But it is not necessary कि इन लोगों ने रैफे भी दिया हो, because that is may be found only in few images. Can you see? It is there in this image, raffe. Yes. So this is the region, and we have to search now obturator also, because obturator, what is obturator, we should know that. That's also a part of ovule. लोगो डीपी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगो आपने अपने डीपी से लगाया है ना, क्या आपने अपना लोगो, क्या आपने लोगो लगा रखा है? नहीं, ये नहीं आता ना, ये अपनी जो डीपी लोगो पे नहीं लगा रखा है, डीपी पे लगा रखा है। हाँ तो आपने ये अपने यूट्यूब पे लगा रखा है। Can you see obturator? Obturator is the nearby part. Obturator, ovule, obturator, ovule, and obturator is an outgrowth of placenta. Means the raffe was not the correct answer, obturator was the correct answer. Is it clear? Obturator is an outgrowth. Raffe is somewhat in the stem of raffe is somewhat in the stem of funicle, but obturator is nearby the micropyle. It is an outgrowth. Can you see? Have you got the answer now? Ovule is the obturator is an outgrowth of placenta or funicle or integument or style near to the micropyle. Okay, ma'am. How many megaspore? How many megaspore mother cells are required for formation of an egg? कितने मेगास्पोर मदर सेल्स रिक्वायर होते हैं एग बनाने के लिए? मैम 1. 1. ओके, बिकॉज 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक से ही सारे बनते हैं. A root cell of an angiospermic plant
Angiospermic plant has 2n equal to 24 chromosome. What will number of chromosome in nucellus cell? ये क्वेश्चन है. रूट सेल में उस प्लांट के 24 क्रोमोसोम होते हैं 2n में, तो कितने क्रोमोसोम उसके न्यूसेलस सेल में होंगे? टेल मी. रूट सेल भी एक सोमैटिक सेल है बेटा. Root cell is also a somatic cell, that means body cell. It's not a gamete producing cell. And nucellus cell भी vegetative cell होता है बेटा. तो सेम नंबर होंगे. रूट सेल में अगर 2n में 24 हैं तो फिर न्यूसेलस में भी क्या होंगे? 24. Is it clear? Okay, ma'am. Now next, ovule turns at more than 360 degree angle. एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से ओव्यूल अगर 360 से भी बहुत ज्यादा घूम गया है तो उसको क्या कहेंगे? कैम्पाइलो एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या सर्सिनोट्रोपस. ये भी हमने डिस्कस किया था. पूरा इनसर्कल कर ले अगर फ्यूनिकल, पूरा ओव्यूल घूम जाए, पूरा राउंड हो जाए, पूरा कवर्ड हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूल 360 से बेटा, ओव्यूल 360 से ज्यादा होता है. तो मैंने आपको 4 तरह के ओव्यूल के बारे में अभी बता दिया है. एनाट्रोपस अपसाइड डाउन होता है, इन्वर्टेड. ऑर्थोट्रोपस अपराइट होता है. सर्सिनो कैम्पाइलोट्रोपस हॉर्सशू टाइप होता है. सर्सिनोट्रोपस इनसर्कलिंग होता है. ठीक है, जो पूरा का पूरा सर्कल बनाता है 360 से भी ज्यादा. 360 सर्कल ही होता है. सर्कल की डिग्री क्या है? 360 डिग्री बोलते हैं सर्कल को. Yes, तो ma'am. सर्कल के फॉर्म में आ रहा है तो वो सर्सिनोट्रोपस. यू रिमेम्बर द इमेज? Yes, ma'am. Okay, so this is a sarsinotropous ovule. Complete ovule has been encircled by micropyle and the micropyle is covered by the funicle, outgrown funicle, completely covered. तो आंसर क्या होगा 14th का? Sarsinotropous. Okay. Now 15th question, body of ovule is straight but at right angle to funicle. Body of ovule is straight but at right angle to each other. What will be the answer? Ma'am, Amphitrophus. Okay, but right angle to funicle is Amphitrophus. देखो, in line with the funicle क्या था? In line with the side by side to the funicle क्या था? Side by side to the funicle was inline था. ऑर्थोट्रोपस जो अपराइट होता है वो इनलाइन था, फ्यूनिकल की स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है. अब एनाट्रोपस क्या था? साइड बाय साइड था. अब एम्फीट्रोपस क्या होगा बेटा? मिडवे था. मैंने आपको बताया था एम्फीट्रोपस इज मिडवे. आंसर क्या होना चाहिए? एम्फीट्रोपस होना चाहिए. एक और बार हम सर्च भी कर लेते हैं. बॉडी ऑफ ओव्यूल स्ट्रेट बट एट राइट एंगल. कौन सा वाला ओव्यूल है जो राइट एंगल है टू फ्यूनिकल? Which ovule is right angle to funicle?
ठीक है, मैं कर दूंगी। मैंने इसके अंदर कुछ कर दिया है चेक। which type of ovule it is? Hemitropous ovule is right angle. Hemitropous, एम्फिट्रोपस एंड हेमिट्रोपस में कंफ्यूजन है, उन दोनों को देख लेते हैं। मुझे लगा था एम्फिट्रोपस है मिडवे वाला, पर शायद वो हेमिट्रोपस है। Six different type of ovule. Once again we are looking at ovule images because this kind of question is little hard, but it can come in your exams. Orthotropous you have clearly understood, it is upright. Anatropous you have understood because it is in NCERT also, you have drawn. Hemitropous is midway. Okay, amphi is little, it's looking little like horseshoe का ही थोड़ा और extension हो रहा है. Okay, so मैं confuse हो गई थी amphi में और hemi में, तो मेरा कहने का मतलब midway ही था, मेरा कहने का मतलब midway था, तो midway hemitropous होता है. Which one is midway? Hemitropous, which is 90 degree. शो नहीं हो रही है। Image show नहीं हो रही है? Okay. नो मैम। के शो हो रही होगी। Can you see? Orthotropous you have shown, Yes, ma'am. understood in straight line with the funicle. Amphitropous you have seen it is side by side, means micropyle is side by side to the funicle. Okay, and midway 90 degree, this is funicle and this is micropyle. It is what at 90 degree. Can you see? Midway 90 degree. Yes, and this ma'am. is horseshoe shape, U shape, and this one is amphi, E1 is amphi, C is hemi, C is hemitropous. Okay, so question हमारा 90 degree पूछ रहा था, तो C will be the correct option. And this you already understood, Sarcinotrophus 360 degree, more than 360 degree. Clear? Understood? Yes, ma'am. Okay. So we were on 11th question, now 12th question, the special features of endothecium of anther of Capsula. ठीक है, स्पेशल फीचर एंडोथीसियम एंथर ऑफ कैप्सिला नाम की फ्लावर के एंथर के एंडोथीसियम का स्पेशल फीचर क्या है? रेडियल इलोंगेटेड सेल्स, थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, हाइग्रोस्कोपिक, ऑल ऑफ द अबव. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम हो गई अब। Yes. So 12th question, endothecium of capsula. Especially they are asking that what is the special feature of an endothecium of capsula. Whether it is hygroscopic, what? Capsula bursa pastoris, known as shepherd purse because of its triangular flat fruits. It's a flowering plant of mustard family. Okay. What is the special feature of capsula endothecium? Endothecium anther wall. It's anther wall, but what is the special feature?
कैन यू सी द वीडियो? Yes, ma'am. जो एंजियोस्पर्म से होती है उसके अंदर जो एंडोथेलियम वाली लेयर होती है उसके स्पेशल क्या फीचर्स हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला फीचर यहाँ पे रखा है रेडियली इलोंगेटेड सेल, तो इसको हमने अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम में पेश कर दिया है। ये रही अपनी एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोथेलियम को हाईलाइट। एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर एंडोथीसियम है। उसके बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लेयर है और सबसे यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है टेम्पलेट। सबसे पहले क्या है रेडियली इलोंगेटेड सेल, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फिगर में है रेडियली इलोंगेटेड, यानी कि इस साइड में इलोंगेट हो रही है, ठीक है, आउटर साइड पे। तो ये वाला फीचर हो गया। टेक्निक ऑफ अल्फा सेल, अब इनके ऊपर जो हम स्टेप्स देख रहे हैं ये सब क्या है, टेक्निक है किसी ऑफ अल्फा सेलुलोज। अब ये क्यों होती है उसका हम फंक्शन देखते हैं। पहले नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या रखा है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ पे अपने तीनों पॉइंट्स करेक्ट है, यानी कि वैसे अपना आंसर क्या आ जाएगा और अपना अब अपने यहाँ पे आते हैं रीजन पे। ये टेक्निक ऑफ अल्फा सेलुलोज और हाइग्रोस्कोपिक होने से क्या बेनिफिट होता है एंथर को, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वाटर को हम कह सकते हैं मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं। तो हमें पता चल गया बेटा, वी हैव गॉट द आंसर कि ऑल ऑफ दी अबव, कि थिकिंग भी होगी अल्फा सेलुलोज की, रेडियली इलोंगेटेड भी होंगे एंड हाइग्रोस्कोपिक भी होंगे, मतलब वाटर भी क्या करेंगे, ये अब्सॉर्ब करेंगे। ओके, क्लियर? इज इट क्लियर? तो एंडोथीसियम आपके क्लेप्सिला के दे विल हैव ऑल मैम द, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है और मैं मैम आज नेटवर्क भी सही नहीं है। मैं ये कह रही थी कि एंडोथीसियम जो कैप्सिला का इन्होंने अभी वीडियो देखा हमने, उसमें ऑल विल बी द ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव विल बी द ऑप्शन। ओके, means the wall will be hygroscopic, the wall will be thickening of alpha cellulose, it will be radially elongated, everything clear? ओके मैम। तो 12th क्वेश्चन का all of the above, which of the following type of embryo sac is mostly found in angiosperm? angiosperm में कौन सी तरह का embryo sac मिलता है? मैम कल करते हैं, बाकी का आज बहुत ही हाँ, मे बी सम आवाज भी कट हो रही है। ओके, एंजियोस्पर्म में, पर इस क्वेश्चन को बता सकते हो 13th को कि कौन सा एम्ब्रियो साइक सबसे ज्यादा कॉमन है एंजियोस्पर्म में? बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक ऑन गार्ड टाइप? तो ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया था कि मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म इज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप, ठीक है, जो 8 न्यूक्लियस वाला है, सिंगल मोनोस्पोर से बनने वाला एम्ब्रियो सैक। ओके, and you also can try to find the answers to these questions. There are 31 questions. Try to find answers. Okay, one period I'm giving to you, 20 minutes you have. You can find the answers to few of these questions. Okay Monisha? मैम क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रही हूँ कि अभी 20 मिनट्स में आपको दे रही हूँ, क्लास ओवर हो जाएगी, यू कैन फाइंड आंसर्स टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस।